तो फ्रेंड्स आप देख लेते हैं अपनी आइसक्रीम का हाल। बाकी लाइट बहुत डिम आई थी और बीच बीच में गई भी थी। अब चेक कर रहे हैं भाई, चम्मच तो ले आती, चम्मच लिया पहले एक बार चेक कर लेते हैं इसका। देखो जमीन आए तो ना हम पे आइसक्रीम स्पून भी तो ना है, सही है चम्मच से खप जाएगी। देखो लाइट ना आने की वजह से ना, मैं देखो लाइट की वजह से हमारी आइसक्रीम इतना अच्छी तो ना हो पाई। बाकी हमारे पास स्पून भी नहीं है तो इससे चोखा ठीक हो जाएगी। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। और मुझे यही वैसे बच्चे टेस्ट तो सही बता रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी जम जाती ना जब और ज्यादा अच्छी लगती। पर अब क्या करें, अब इसे रख भी नहीं सकते क्योंकि फिलहाल लाइट भी नहीं आ रही। अब लाइट का टाइम है 12 बजे का, जब भी आए आए ना भी आए कोई गारंटी नहीं है। अब सब सारे बैठ के खा लेते हैं। सबसे पहले खरबूजा जो बहुत ही टेस्टी था, बच्चे लगे हुए हैं उसमें। और अब लगभग 7 बज गए थे और 2 घंटे बाद फिर लग जाते हैं तरबूज में, क्योंकि यहाँ गांव में बाड़ी है तो वहाँ से लेके आए तो बहुत ज़्यादा रखे थे, तो इसलिए एक बार खरबूजा खाया फिर लग जाते हैं तरबूज में। वो रात में मैच नहीं देख पाए थे तो उसके मैच को देख रहे हैं और साथ के साथ तरबूज खा रहे हैं। और जब सोचना है कि जल्दी काम निपटे और लेट हो जाता है, और अभी तक मेरा बस रोटी बनी है, कुछ काम नहीं हुआ है। हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अब बज गए हैं शाम के 6 और वैसे हवा चल रही है, लू टाइप जो लू होती है ना गर्मियों की, वो लू भी चलने स्टार्ट हो गई हैं। और आज मेरी बहन आई थी और थोड़ी सी दोपहरी में, मतलब कि 3 बजे आई थी और 5:30 बजे चले गई थी। और गर्मी इतनी, लाइट ने तो आज दिन में से नहीं आई, और जब वो आए ना तब इन्वर्टर डाउन हो गया। लेकिन कोई नहीं, गांव की थी, हमारे जैसी सबको पता है गांवों में कैसी कैसी कंडीशन आती है लाइट को लेके। तो फिर पहले बता दिया था, तो खाने की तैयारी मैंने पहले कुछ तो कर ली थी और कुछ उनके आने के बाद की थी। अब बस वो समेटना रह रहा है जो फैल गया था। खाना खाने के बाद दोनों बहनें लग जाती हैं कुछ बातें करने में। वैसे एक दूसरे से मिलना तो होता रहता है क्योंकि मायके में कोई भी फंक्शन होते हैं, लेकिन एक दूसरे के घर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि सबके अपने अपने काम होते हैं, तो इसलिए नहीं हो पाता। वैसे मायके में कोई फंक्शन होता है तो मिल जाते हैं। और मेरी शादी के बाद लगभग ही 2 या 3 बार आई हैं दीदी, और मेरी शादी को भी 17 साल हो गए हैं। और देखो अभी फ़िलहाल लाइट नहीं आ रही थी, लाइट भी ऑफ़ है और पंखा भी ऑफ़ है क्योंकि इन्वर्टर बंद था। तो पर कोई नहीं, फिर ऐसे ही लगे रहे अपना बातें करने। और फिर उसके बाद ये दीदी की ननंद की बेटी है और ये है देवरानी की बेटी। तो ये भी बोलने लगे कि हमें भी जाना है मासी के घर। तो कोई नहीं, बच्चे आते हैं तो अच्छा लगता है। बच्चों ने खूब इंजॉय भी किया था और फिर ऐसे ही बैठे रहते हैं गर्मी में ही। अभी पूरे से 2-2.5 घंटे हुए भी नहीं थे तो उनके हो गई थी चलने की तैयारी। और देखो कोई आता है घर पे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आजकल की भागा दौड़ी में किसी को टाइम ही नहीं है कहीं जाने आने का और रुकने का। तो अब हम उन्हें बाहर आके विदा करने के लिए आ गए हैं। जैसे कि अब ये डिनर सेट पैक करना है
और ये लेके आई थी दीदी, ये खरबूजे से कचरी और ये खीरे, क्योंकि उनके वहाँ ना बाड़ी होती हैं ज़्यादातर, तो वो खुद तो नहीं करते लेकिन आसपास में उनके हैं, तो उन्होंने वहाँ से ले ली थी। ये टेस्टी बहुत लगते हैं वैसे जब हम खाएं। और अब समझा लेती हूँ। अब जैसे बर्तन, ये डिनर सेट कुछ तो गंदा पड़ा है, और ये हलवा बनाया था आज, और ये बनाई थी आलू गोभी की सब्जी, और एक आलू मटर की सब्जी, और पूरी। और जो दीदी मिठाई लेके आई थी, ये मिठाई लेके आई थी, पर ही बहुत टेस्टी, वैसे बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इनका मिठाइयों का। और अब सबसे पहले मैं कर लूँगी बर्तन साफ़। अब मैं सारे बर्तन इकट्ठे करके, क्योंकि पहले जब घर में बर्तन साफ़ हो जाते हैं तो समझो आधा काम निपट गया, तो मैं सबसे पहले यही करूँगी कि बर्तन साफ़ करूँगी और फिर कोई अपना नेक्स्ट काम करूँगी आगे का, जैसे दूध रखना है। अभी भैंसों का भी नहीं हुआ था, क्योंकि कोई आ जाता है तो थोड़ा लेट हो ही जाता है। और इधर मेरी बेटी, ये डिनर सेट मैंने इसे बोल दिया था कि सारे कपड़े से साफ़ कर करके सारा डिनर सेट पैक कर दे। और इधर गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और पापा बेटी लग जाती हैं कूलर में पानी डालने के लिए, और मेरा भी रोटी बनाने का टाइम हो रहा है, तो अच्छा है मुझे भी हवा लगेगी। ओके।